नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो है वो हम बात करने वाले हैं सहायक शिक्षा पदाधिकारी, जो कि वैकेंसी आई हुई है 3,935 पदों पे। ठीक है, ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा ये है कि पहली बात कि जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जिनका जॉब किसी न किसी वजह से नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए बहुत बड़ा जो है वो ये अवसर है। दूसरी बात है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि आपको जाननी चाहिए फॉर्म फिलअप करने से पहले। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि तो आप मेरा ही देखिए, लेकिन हाँ, मैं इसमें बुक लिस्ट वगैरह सारी जो है आपको बताऊंगा कि कौन कौन से बुक लिस्ट इसके लिए आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सहायक पदाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी का पोस्ट है। ये पोस्ट जो है ना, ये आपको जो है लगभग जो है 10 से 15 पंचायत आपके अंदर रहेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है एरिया पे। ठीक है, और इस 15 पंचायत के आप जो है निरीक्षक रहेंगे, यानी कि निरीक्षण करेंगे आप स्कूलों के। इस 15 पंचायत के अंदर जितने भी स्कूल होंगे उसके जो है आप निरीक्षण के तौर पर रहेंगे। ठीक है, और निरीक्षण किस चीज़ का, जैसे मिड डे मील, आप सरकार की तरफ से जो साइकिल योजना चलाई जा रही हैं, कपड़े के लिए राशि जो दी जा रही है, छात्रवृत्ति जो दी जा रही है, उस बच्चों तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही, पढ़ाई की जो सेवा है वो बच्चों तक मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही, ये सभी चीज़ों का। ठीक है, वहीं पे बात करते हैं तो ये जनरल कैटेगरी के लिए 374, आर्थिक यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 93, और अनुसूचित जाति के लिए 150, अनुसूचित जनजाति के लिए 10, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 168, पिछड़ा वर्ग के लिए 112 और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 28, यानी कि टोटल जो है 935 पदों पर ये बहाली की जा रही है। अब चलिए इसके वेतन को देख लेते हैं। वेतन थोड़ा सा कम है। ठीक है, वेतन कम लग रहा है क्योंकि ये 5वें स्तर का ही वेतन है, जो कि ये कम से कम जो है इसका लेवल 6 होना चाहिए। खैर फिर भी कोई उसमें दिक्कत नहीं है, अच्छी जॉब है, ऑफिशियल जॉब है। ठीक है, और वहीं पर शिक्षा शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे तो ये स्नातक आपको किसी भी विद्यालय से, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन की है। तो आराम से अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अगर दरोगा की भी तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सबसे अच्छा मौका है कि आपको ऑफिसर बनने का, एक एग्जाम में आप ऑफिसर बन जाएंगे। ठीक है, उम्र सीमा क्या है, तो उम्र सीमा है 21 साल, अधिकतम जो है 37 साल। पिछड़ा वगैरह वर्ग के लिए जो है उसमें छूट है। मैं ये नोटिफिकेशन जो है अपने टेलीग्राम चैनल जो है कैप्टन ऑफ यूपीएससी पे, कैप्टन ऑफ यूपीएससी @ करके सर्च कीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे जो अहम चीज़ है, मैंने जो बात की इसकी सिलेबस की, मुझे जो है इसकी सिलेबस की बात करनी है। तो इसका सिलेबस जो है और उसी के अनुसार जो है हम बात करेंगे इसके बुक लिस्ट की। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, देखिए, जो चयन की प्रक्रिया होगी वो लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, यानी कि आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। स्पष्ट हो गया। ठीक है, लिखित परीक्षा सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को मिनिमम जो है 40% अगर आप लाते हैं तो ही आप जो है आपका जो है मेरिट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। कम से कम आपको 40% लाना पड़ेगा। वहीं पिछड़ा के लिए 36.5, बाकी लोगों के लिए 34, और महिलाओं और दिव्यांग महिलाओं और जनजातियों के लिए है वो है आपका 32%। ठीक है, तो ये जो है आपका ये बहुत ही न्यूनतम जो है वो परसेंटेज आपको लाने पड़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि लिखित परीक्षा में विषय पत्र, ठीक है, यानी कि पेपर, सब्जेक्ट पेपर, परीक्षा की प्रकृति कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, उसके बाद प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, परीक्षा की अवधि क्या होगी, कुल अंक कितने इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, उन सभी पे चर्चा करेंगे। सामान्य भाषा यानी कि लैंग्वेज एक पेपर होगा, इसमें 2 पेपर शामिल होंगे। ठीक है, पेपर 1 में 2 सब्जेक्ट है। इन सब्जेक्ट में इंग्लिश और हिंदी दोनों है। हिंदी जो है 70 नंबर का पूछेगा, इंग्लिश जो है 30 नंबर का पूछेगा। ये सब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। इसमें 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। कुल प्रश्न जो है 100 अंक इसमें मिलेंगे। 30% मिनिमम मार्क्स लाने हैं, यानी कि 30 का भी 30% और 70 का भी 30%। ये नहीं कि दोनों जोड़ के 30% का आप लेते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें लगभग जो है 9 नंबर, इसमें जो है लगभग जो है वो 25-20 नंबर के आसपास आपको लाना पड़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं समान अध्ययन पे। समान अध्ययन का जो पेपर है उसमें भी ऑब्जेक्टिव होगा, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 100 नंबर का होगा। समान योग्यता वाले प्रश्न जो है वो भी ऑब्जेक्टिव होंगे, 100 नंबर के, ये भी 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का 100, यानी कि एक प्रश्न पे 1 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, सही उत्तर पे। अब देखिए, प्रत्येक प्रश्न पे 1 अंक निर्धारित है, जैसा कि मैंने बात किया। प्रत्येक गलत उत्तर पे जो है 1/3 काट लिया जाएगा, जो कि बीपीएससी में भी होता है। ये जो मेन बीपीएससी अभी जो 71 का आप देने वाले हैं, 72 का देने वाले हैं, इन सब में जो है यही सिस्टम है। अब देखिए, न्यूनतम, अब हम पेपर 1 की बात करते हैं, तो क्वालिफिकेशन होने के लिए प्रत्येक को 30% अंक, जो मैंने बात की यहाँ पे, प्राप्त करना अनिवार्य है। समान अंग्रेजी एवं समान हिंदी में अलग अलग न्यूनतम अंक, मैंने बताया ना कि दोनों जोड़ के 30% नहीं, इसमें अलग से 30%, इसमें अलग से 30%। ठीक है, वो अब चलिए समझ गए। अब आते हैं पाठ्यक्रम पे, यानी कि सिलेबस पे। इसके सिलेबस में क्या है कि समान हिंदी का है। इसमें लिखा हुआ है कि समान अंग्रेजी और समान हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी को जो है भाषा संबंधित मतलब ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं होंगे, इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि आपको कम से कम ग्रामर आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, वहीं पर पेपर, ये हो गया, मान लेते हैं पेपर 1। ठीक है, ये हो गया पेपर 2 और ये हो गया पेपर 3। ठीक है, तो पेपर 2 में क्या है, जिसमें कि समान अध्ययन है, उसमें सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा यानी कि करंट अफेयर, भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास की विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक विभाग, यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, आज़ादी के पश्चात यानी कि आफ्टर जो है इंडिपेंडेंस में बिहार की अर्थव्यवस्था, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन
उसमें बिहार की योग्यता क्या है, योगदान क्या है, वो वाले प्रश्न होंगे। इसका मैं टोटल का बुक लिस्ट अभी बताऊंगा कि कौन कौन से बुक आपको इंपॉर्टेंट है, तीनों के, ठीक है, सभी की बुक लिस्ट बताऊंगा। पेपर 3 में देख लेते हैं कि संख्या पद्धति होगी, पूर्ण संख्या का अवकलन होगा, दशमलव भिन्न होगा, संख्या के बीच परस्पर संबंध होगा, मूलभूत अंक गणित होगी, परसेंटेज पूछा जाएगा, अनुपात पूछा जाएगा, समानुपात पूछा जाएगा, औसत, ब्याज, लाभ, हानि जो है, सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिंस, सामान्य समाधान, विश्लेषण, दृष्टि समृद्धि, विभेदन, अवलोकन, ये सारे जो है टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। ये टॉपिक आराम से आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि टॉपिक जब नहीं होता है ना तब आपको परेशानी होती है, इसमें टॉपिक दे चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। मेघा सूची जो जिसमें बात की गई कि ये देखिए जो आपका मेरिट बनेगा वो अंक के आधार पर बनेगा, यानी कि इसमें जो आपने अंक प्राप्त किए हैं उसी के आधार पर बनेगा। चलिए बुक लिस्ट के बारे में देख लेते हैं, एकदम सिंपल तरीके से देखेंगे। ये देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि समान भाषा के लिए पेपर 1 मान लेते हैं इसे। पेपर 1 के लिए आपको लुसेंट की जो है हिंदी देख लेनी है, ठीक है। और इंग्लिश के लिए आपको कोई भी जो है अंग्रेजी व्याकरण जो होता है, बस ये दोनों देख लेनी है पेपर 1 के लिए। अब आते हैं पेपर 2 पे। देखिए इसमें लिखा है सामान्य विज्ञान, पेपर 2 सामान्य विज्ञान के लिए आपको लुसेंट देखना है, ठीक है। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय यानी कि करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर के लिए आपको स्पीडी की देखनी है। जो भी मैं बता रहा हूँ अब नोट करते जाइएगा, इसके PDF भी मैं दे दूंगा। अब देखिए भारत का इतिहास, भारत के इतिहास में 3 इतिहास है, भारत का इतिहास है ना। अब भारत के इतिहास जो है वो 3 वर्गों में है, एक तो है प्राचीन, एक तो है मध्य, एक तो है आधुनिक, ठीक है। देखिए प्राचीन और मध्य जो है आपके लुसेंट या क्राउन से कवर हो जाएंगे। आधुनिक के लिए आपको स्पेक्ट्रम के जो है बुक आपको आधुनिक के लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। स्पेक्ट्रम के लिए लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं, ये हो गया भारत का इतिहास। बिहार के इतिहास की विशेषता देखिए, यानी कि बिहार हिस्ट्री का जो पोर्शन है आपको इम्तियाज अहमद से पढ़ना है, ठीक है। इम्तियाज अहमद से पढ़ना है बिहार करंट, बिहार की विशेषता। सामान्य भूगोल और मतलब जो है सामान्य भूगोल भी बोल रहा है और बिहार का भूगोल। तो सामान्य भूगोल के लिए, ठीक है, वो आप लुसेंट का देखिएगा और प्लस घटना चक्र देख लीजिएगा, घटना चक्र भूगोल वाला आप ले लीजिएगा, ठीक है। बिहार का जहाँ तक बात है इम्तियाज अहमद से हो जाएगा बिहार का भूगोल भी कवर, या फिर बिहार जो है ज्योग्राफी के लिए आप एक इडुटेरिया का आता है, ठीक है। इडुटेरिया का आता है बिहार समग्र करके, ठीक है, समग्र करके ये आता है, तो इसे भी आप ले सकते हैं, ठीक है। हाँ आप जो है ये जब ये लेंगे ना बिहार का घटना चक्र, ये भूगोल वाला, ठीक है, इसमें ये भी कवर हो जाएगा। इसके भी बहुत सारे प्रश्न जो है इसमें पूछे गए हैं। चलिए हमने देख लिया कि सामान्य भूगोल, बिहार के भौतिक एवं जो है यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ सब सारी उसी में आ जाएगी। अब भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक है, पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत ही लेना होगा, ठीक है, और किसी से काम नहीं चलेगा। चलिए हो गया। उसके बाद अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था जो है इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स आप लुसेंट की पढ़ लेंगे या क्राउन की, जो भी आपके पास है। प्लस जो है आप करंट देख लीजिएगा, करंट वाले इकोनॉमिक्स, जैसे बिहार का सर्वे, भारत का सर्वे, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, वो सारी चीज़ें। अब आ जाती है आज़ादी के बाद जो है बिहार की इकोनॉमी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए बिहार इकोनॉमिक्स के लिए बस सिर्फ करंट पढ़ना है आपको, ठीक है, करंट पढ़ लेना है। और इम्तियाज अहमद की जो बुक आपने ली है ये वाली, वो काम आ जाएगी। अब आते हैं आज़ादी के बाद, आज़ादी के पश्चात जो है बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख भारत के आंदोलन, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन। आपको जो है भारत की जो राष्ट्रीय आंदोलन मैंने बताया ये आधुनिक भारत में ही आएगा स्पेक्ट्रम में, ठीक है। उसमें बिहार का योगदान, आप जो ये इडुटेरिया का बिहार समग्र ले रहे हैं इसमें वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, या इम्तियाज अहमद की बुक में भी आ जाएंगी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है बस हो गया, यानी कि ये पेपर 2 का बुक लिस्ट है। क्या क्या लुसेंट आपको लेना है, करंट अफेयर स्पीडी की लेनी है, प्राचीन भारत के लिए तो लुसेंट है ही, ज़्यादा बुक लेनी नहीं है, स्पेक्ट्रम 3 बुक हुआ। उसके बाद इम्तियाज अहमद की बुक 4, लक्ष्मीकांत 5, ठीक है। ये 5 बुक में आपको जो है पूरा कवर हो जाएगा। घटना चक्र आपको ले लेनी है, ठीक है। पेपर 3 है। अब देखिए पेपर 3 के लिए, पेपर 3 के लिए आपको क्या करना है कि RS अग्रवाल की बुक ले लेनी है। और एक सर हुआ है अभिनव सर की जो है यूट्यूब पे टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज जो है वो आपको वीडियो देख लेनी है यूट्यूब पे। बस कंप्लीट हो गया आपका दोनों पेपर, यानी कि तीनों पेपर आपके कंप्लीट हो गए। इसमें आपको कोई वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेपर 2 में आपको जो मैंने बताया सिर्फ उसी टॉपिक को वहीं से पढ़िएगा, एक्स्ट्रा दिमाग लगाइएगा नहीं होगा सिलेक्शन, ठीक है। अनुभव बहुत ज़्यादा है इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये तो पूरा मैंने बुक लिस्ट भी बता दिया आपको, पूरे जो है सिलेबस दिखा दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका ये OTR, ठीक है।
इसमें स्पष्ट किया गया है इस OTR में। पहले ये चीज़ें सिर्फ यूपी PCS में थी, जब मैं दे रहा था यूपी PCS का एग्जाम। मेंस में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, मुझे इलाहाबाद जाना पड़ गया था इस OTR के लिए, ठीक है। इसमें आप जो है स्पष्ट है कि आप सुधार नहीं कर सकते हैं। देखिए OTR पहले तो ध्यान से आप OTR कीजिएगा, ठीक है। और इस OTR के लिए भविष्य के लिए भी आप अच्छे से रखिएगा, ठीक है। ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर बहुत ही अनिवार्य है। ये कोई भी बीपीएससी का फॉर्म आएगा तो यही OTR से आपका वो एप्लीकेशन जो है वो खुल जाएगा, ठीक है। जैसे पासवर्ड और OTR नंबर दीजिएगा तो, ठीक है। उसके बाद देखिए कि इसमें जो मेन, हाँ यहाँ पे देखिए OTR के क्रम भरे गए अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, आधार, जन्मतिथि में परिवर्तन एवं सुधार का कोई प्रावधान नहीं है। ये देखिए मैंने रेड से किया ना, कोई परिवर्तन का प्रावधान नहीं, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से भरिएगा, नहीं तो बाद में इतनी प्रॉब्लम आएगी कि आपके जो है रिजल्ट होने के बावजूद भी सिलेक्शन रुक जाएगा, ठीक है। ये मैंने झेला है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी, ठीक है। 100 रुपये लग रहे हैं फीस इसके, तो आराम से जाकर के भरिए फॉर्म। मैंने बुक लिस्ट और ये सारी जो है मैं दे दूँगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। और इसी तरह के अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आने वाले कोई भी नोटिफिकेशन जो है मैं इसी तरीके से, ये पूरे 10 पेज मैंने निकाले हैं, 10 पेज पढ़े हैं, फिर आपको समझा रहा हूँ, एक एक डिटेल मैंने पढ़े हैं, ठीक है। और इतना मैं बता रहा हूँ कि आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैंने जो बताया उसी आधार पर आप फॉर्म भर सकते हैं। इतना मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा है कि आप मुझ पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, और हाँ कमेंट मैंने बताया कि कर दीजिएगा ताकि इससे नोटिफिकेशन जो है मैं आपको उपलब्ध कराता रहूँ। जय हिंद।